मैं जसविंदर पाल ब्लॉक मिंट मैथ ब्लॉक गुराया वन आप जी के सन्मुख हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, अज आप जमात 10वीं के गणित विषय के अभ्यास 13.3 संबंधी सवाल हल करने की कोशिश करांगे। सो प्यारे विद्यार्थियों, इस अभ्यास के सवाल हल करने तो पहला आप इस अभ्यास में वरते जाने वाले ਜਿਹੜੇ महत्वपूर्ण फार्मूले आ उन्होंने बारे डिस्कशन करांगे। सो साडा पहला फार्मूला ये हैगा घनाभ दा आयतन। घनाभ दा आयतन ये हुंदा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा उचाई। आप घनाभ की डायग्राम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये साडी लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई और ये ऊंचाई आ गई। घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ते दूसरा फार्मूला हैगा साडा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये हैगा 1/3 पाई आर स्केयर एच। जे आप शंकु की डायग्राम ड्रा करनी हो साडे शंकु की आप डायग्राम ये तिरछी ऊंचाई एल आ गई, ये अर्ध व्यास आर आ गया, ये सीधी ऊंचाई एच आ गई। शंकु का आयतन प्यारे विद्यार्थी होता है 1/3 पाई आर दी 2 एच। ते तीजा फार्मूला बेलर का आयतन। बेलर का आयतन ये होता है पाई आर स्केयर एच। बेलर का आयतन होता पाई आर स्केयर एच। जे आप बेलर की डायग्राम ड्रा करनी हो बेटा ਇਹਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਭਾਗ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਚਾਈ h ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ r ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਲਰ ਦਾ ਆਇਤਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪਾਈ r ਦੀ 2h। ਤੇ ਚੌਥਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ। गोले का आयतन। गोले का आयतन होंगे 4/3 पाई आर दी 3। गोले का आयतन ये साडे गोला ये आर आ गया। अर्ध व्यास आर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर दी 10। ते पंजवां फार्मूला अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन ये होगा 2/3 पाई आर दी 10। अर्ध गोले का आयतन आप अर्ध गोला ड्रा करना हो ये साडा अर्ध गोला बन गया। ये ये साडी आर अर्ध व्यास हो गया। तो इस अभ्यास दे विच ये 5 फार्मूले आपां इन्हां दी वरतों करांगे। घनाभ दा आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। शंकु दा आयतन 1/3 पाई आर स्केयर एच। बेलर दा आयतन तीसरा फार्मूला पाई आर दी 2h। ते चौथा फार्मूला गोले दा आयतन 4/3 पाई आर दी 10। ते पंजवां फार्मूला अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर दी पावर 10। प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास 13.3 हल करने तो पहला असी एक उदाहरण करांगे। पहली उदाहरण हैगी मॉडल बनाने वाली
मिट्टी नाल उचाई 24 सेंटीमीटर ਅਤੇ अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर आधार वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस नूं गोले के आकार में बदल दिता तो इस गोले का अर्ध व्यास पता करो। प्यारे विद्यार्थियों, ये शंकु का चित्र है। इसका आधार का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसकी सीधी ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर है। इस शंकु नूं बदल के इसका गोला बनाया गया है। तो असी की फाइंड करना, इस गोले का अर्ध व्यास पता करो। गिवन की है शंकु दे आधार का अर्ध व्यास R बराबर 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। h बराबर 24 सेंटीमीटर गिवन है। अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर है। ते अपने को फार्मूला शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप वैल्यू पुट कर दिए 1/3 गुणा पाई r, r का मुल कितना दिता है 6, 6 की पावर 2, h कितना 24। आप थोड़ा जहा हल करते हैं। 1/3 पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा 24। आप ये कटिया गया 8 3 24, साढ़े को किया गया 6 शिका शक्ति गुणा 8 गुणा पाई। इन्ने घन सेंटीमीटर इस शंकु का आयतन आ गया। शंकु का आयतन साडा आ गया 36 गुणा 8 गुणा पाई घन सेंटीमीटर, क्योंकि इस शंकु नूं एक गोले के आकार में बदल दिता। इसलिए जिन्ना साडा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर की आ गया गोले का आयतन। ये आपस में की होंगे बराबर होंगे। तो असी गोले का अर्ध व्यास फाइंड करना। मान लो गोले का अर्ध व्यास, गोले का अर्ध व्यास कैपिटल आर मान ली, बड़ी आर सेंटीमीटर। गोले का आयतन, गोले का आयतन फार्मूला की होता साढ़े को 4/3 पाई वड्डी आर दी 3। गोले का आयतन 4/3 पाई आर दी 3। शंकु का आयतन जिन्ना है वही गोले का आयतन। इसका मतलब 4/3 पाई आर दी 3 बराबर की आ गया शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 4/3 पाई आर दी 3। शंकु का आयतन असी फाइंड किया, वो है साढ़े को 36 गुणा 8 गुणा पाई। ये असी कैपिटल आर फाइंड करने की कोशिश करांगे। बड़ी आर की पावर 3, ये कितना आ गया 36 गुणा 8 गुणा पाई गुणा 3/4 पाई भी थले आ गया 1/पाई। पाई का पाई कट गया साडा, 4 दूनी 8, साढ़े को आ गया आर की पावर 3 बराबर 36 गुणा 6, 36 गुणा 6। हुण असी इहदे विचों आर की वैल्यू फाइंड करांगे। इहदे फैक्टर बन गया आर की पावर 3 बराबर
6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का शक्ति 6 का शक्ति गुणा 6, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ r ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਬਰਾਬਰ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਘਾਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ r ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। देयरफॉर गोले का अर्ध व्यास एक आ गया कैपिटल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। यही साडा की आ गया आंसर। हुण अभ्यास 13.3 का असी पहला सवाल हल करांगे। पहला सवाल है अर्ध व्यास 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघला के अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढालिया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई पता करो। गोला गोले का चित्र है, गोले का अर्ध व्यास 4.2 सेंटीमीटर। असी इस गोले को पिघला के इहदा एक बेलन बनाई गई है, तो असी फाइंड की करना बेलन की ऊंचाई पता करो। दिता की हैगा गोले का अर्ध व्यास, गोले का अर्ध व्यास आर बराबर 4.2 सम ते साडे कोल फार्मूला होगा गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गोले का आयतन 4/10 पाई आर की पावर 10। ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं 4/10 पाई 4.2 की पावर 10, क्योंकि इस गोले को पिघला के एक सिलेंडर बनाया गया है, बेलन बनाई गई है, तो देयरफॉर बेलन का अर्ध व्यास, ये आधार का अर्ध व्यास ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਆਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। बेलन की ऊंचाई मान लो, बेलन की ऊंचाई ये मान ली आप h सेंटीमीटर। देयरफॉर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। इतने असी जिहड़ा आ रहा वो कैपिटल मन्निया, क्योंकि बेलन का आधार कैपिटल आ रहा है, पाई आर की 2h। ते इस गोले को पिघला के असी बेलन बनाया है, इसलिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जिन्ना बेलन का आयतन उन्ना ही साडा गोले का आयतन, ये दोनों आपस में की है गया बराबर। देयरफॉर गोले का आयतन असी इत्थे फाइंड कीता है 4/10 पाई 4.2 की पावर 10। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और जा कर लो उन्होंने इधर लिख लो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/10 पाई 4.2 की पावर 10। आप हल करने की हम कोशिश करांगे। एच फाइंड करना आपका, ठीक है जी। ये वड्डी आर साडे कोल कीमत दी है 6 सेंटीमीटर, पाई आर की 2 6 की पावर 2 गुणा एच, इतने आ गया 4/10 पाई 4.2 की पावर 10। हाँ जी, हम आप इतों एच की वैल्यू फाइंड करनी, 4/10 पाई गुणा
42/10 डेसिमल दशमलव खत्म कर दिता गुणा 42/10 गुणा 42/10 ते इधर साढ़े को आ गया 1/6 गुणा 1/6 गुणा 1/पाई। ये 6 गुणा 6 भी थले आ गया और पाई की वैल्यू भी थले आ गई। असी पाई ना पाई कैंसल करती और इथे इन्हों आप कट सकते हैं 2 दूनी 4 3 दूनी 6 फिर 3 दूनी 6 कट गए 14 × 3 = 42 ये भी आ गया कट के 14 × 3 = 42 और ये कट गया 14 × 3 = 42 साढ़े को आ गया h बराबर 14 गुणा 14 गुणा 14 बटा 10 गुणा 10 गुणा 10 h साडा आ गया 14 गुणा 14 गुणा 14 बटा 10 गुणा 10 गुणा 10 जो असी मल्टीप्लाई करांगे ये आ जाएगा 2744 बटा 1000 ते h बराबर की आ गया जो असी 1000 नाल डिवाइड करांगे भाग करांगे पिछों तीन अंक छड्ड के दशमलव लावांगे ये साडा आ गया 2.744 जां h बराबर आ गया 2.774 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई h बराबर आ गई 2.74 सेंटीमीटर। यही साडा की आ गया आंसर। प्यारे विद्यार्थियों अभ्यास 13.3 का हुण आपां दूजा सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। दूजा सवाल है क्रमवार 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यासां वाले धातु के 3 ठोस गोलियां नूं पिघला के एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है तो इस गोले का अर्ध व्यास पता करो। 3 गोले दिते धातु के उन्होंने पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो आपां जिहड़ा बड़ा ठोस गोला उहदा की फाइंड करना अर्ध व्यास। मान लो पहले गोले का अर्ध व्यास R1 है 6 सेंटीमीटर ते दूजे गोले का अर्ध व्यास असी R2 मान लिया। दूजे गोले का अर्ध व्यास 8 सेंटीमीटर। इसे तरह तीजे गोले का अर्ध व्यास R3 मान लिया ये है 10 सेंटीमीटर। 3 गोले उन्होंने अर्ध व्यास क्रमवार दिते गए 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन्हां तिन्नां गोलियां का आयतन भी आप फाइंड करांगे। देयरफॉर पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R/3 ये पहले गोले का आयतन हो गया। इसी तरह दूजे गोले का आयतन 4/3 पाई R/2 इसी तरह तीजे गोले का आयतन 4/3 पाई R/3 तिना गोलियां का आयतन असी फार्मूले लिख लिया क्योंकि तिना गोलियां नूं पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस
दूजे गोले का आयतन प्लस तीजे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन क्योंकि तिना गोलियां दे नूं पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया है। जिन्ना इन्हां तिना गोलियां का आयतन होएगा उन्ना ही इस बड़े गोले का आयतन होएगा। ते असीं इस बड़े गोले का फिर अर्ध व्यास मान लो बड़े गोले का अर्ध व्यास, बड़े गोले का अर्ध व्यास असीं अपने को आ वड्डी 8 सेंटीमीटर मानी ते बड़े गोले का आयतन बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई वड्डी आर की। हुण असीं इस क्वेश्चन के मुताबिक असीं की लिख सकते हैं 4/3 पाई वड्डी आर की 3। बड़े गोले का आयतन बराबर है पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन है 4/3 पाई r1 की पावर 3। दूजे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 की पावर 3। और तीजे गोले का आयतन प्लस करांगे 4/3 पाई r3 की 10। हुण असीं इस इहदे विचों असीं वड्डी आर दा मुल फाइंड करांगे 4/3 पाई r की पावर 10। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई ये साडे कोल साझा है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ 4/3 पाई बाहर ਕੱਢ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ r1 की पावर 10 r2 की पावर 10 r3 की पावर 10। 4/3 पाई नाल 4/3 पाई साडे कैंसल हो गए। r की पावर 10 साडे कोल की आ गया r1 साडे कोल हैगा 6 की पावर 10 r2 हैगा 8 की पावर 10 और r3 हैगा साडे कोल 10 की पावर 10। हुण असीं इस स्टैप को हल करने की कोशिश करांगे। r की पावर 10 साडे कोल आ गया 6 की पावर 10 6 छिका 36 36 छिका 216 8 की पावर 10 ये कितना होगा 8 8 64 64 8 512 और 10 की पावर 10 10 होगा है 100 100 गुणा 10 1000। ये साडा इतना आ गया जोड़ के। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ 216 प्लस 512 प्लस 1000 जोड़ करके साडा आएगा r की पावर 3 बराबर 1728। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 1728 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 ਗੁਣਾ 12 ਗੁਣਾ 12। 1728 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ 12 ਗੁਣਾ 12 ਗੁਣਾ 12। r की पावर 10 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 की पावर 10। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਲਈ r ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। देयरफॉर ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਦਾ अर्ध व्यास साडे कोल की आ गया 12 सेंटीमीटर। यही साडा की आ गया आंसर। प्यारे विद्यार्थियों अभ्यास 13.3 का हुण आपां तीजा सवाल हल करने की कोशिश करांगे। तीजा सवाल है 7 मीटर व्यास वाला एक खूह 20 मीटर डूंगा पुटिया जाता है। खूह विचों निकली मिट्टी नूं इको जहे रूप में फैला के 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई पता करो। बेलनाकार खूह की शक्ल प्यारे विद्यार्थियों बेलनाकार होंगी है। बेलन का या खूह इस सवाल को आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
ਖੂਹ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈਗਾ 7 ਮੀਟਰ। देयरफॉर ਖੂਹ ਦਾ अर्ध व्यास R बराबर 7/2 मीटर। ਖੂਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ जिन्नी ਖੂਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋगी। ब्रैकेट में आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं H बराबर 20 मीटर। ਖੂਹ ਦਾ आयतन ਜਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਇਤਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਿਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਇਤਨ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ πr²h। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਬੂਤਰਾ ਆ ਇਹ ਘਣਾਵ ਆਕਾਰ ਦਾ। ਖੂਹ ਦਾ ਆਇਤਨ, ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਇਤਨ बराबर घनाव का आयतन। देयरफॉर चबूतरे की लंबाई माप दिता है। चबूतरे की लंबाई L बराबर 22 मीटर। चबूतरे की चौड़ाई B बराबर 14 मीटर। मान लो चबूतरे की ऊंचाई अपने को मान ली कैपिटल H मीटर। ते इहदा आयतन की आ गया, चबूतरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई L गुणा B गुणा H। निकली मिट्टी का आयतन उन्ना ही साडा घनाव का आयतन होएगा। देयरफॉर आपां इहनूं इधर हल करने की कोशिश करते हैं। चबूतरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ते खूह का आयतन या निकली मिट्टी का आयतन, निकली मिट्टी का आयतन ये साडे कोल की हैगा πr²h। इसका मुल है 22 गुणा 14 गुणा h। पाई का मुल की है 22/7। आर साडे कोल की है 7/2 गुणा 7/2 क्योंकि आर की पावर 2 आ। h कितना साडे कोल 20। हुण असीं इहदे विचों h फाइंड करने की कोशिश करांगे। 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 गुणा 1/22 ये थले आ गया 22 गुणा 14 22 गुणा 14। साडा 22 नाल 22 कैंसल हो गया, 7 नाल 7 कैंसल हो गए, 7 दूनी 14 10 गुणा 20। साडे कोल आ गया h बराबर 5 दूनी 10 ये कट गया 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 मीटर। सो इस चबूतरे की ऊंचाई h बराबर 2.5 मीटर। यही साडा की आ गया आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आस करता हाँ कि अभ्यास 13.3 के सवाल नंबर पहला दूजा तीजा ते नाल उदाहरण थानू जरूर समझ आए होंगे। ते तुसी प्यारे विद्यार्थियों इन्हां सवालों को अपनी कापी ते हल करके अपने मैथ विषय के अध्यापक को जरूर सवाल हल करके दिखाने। ते जे कोई इहदे नाल बनदी हुई समस्या होवे तां अपने अध्यापक नाल जरूर कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।